कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे हनुमान जी ने इस फिल्म के अंदर। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कार्टून फिल्म के बारे में जो किसी की भी देखने लायक नहीं है। नाम है उसका आदि पुरुष। इस फिल्म को बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे 600 करोड़, इन्होंने इसमें 6 करोड़ भी सही से इस्तेमाल नहीं किए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शब्दों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जितना अच्छा इसका गाना है उतनी ही वाहियात ये फिल्म है। या कह सकते हैं कि एक फिल्म नहीं, 3 घंटे का टॉर्चर है व्यूअर्स के लिए। इस फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है, या कह सकते हैं उसके ऊपर बनाई गई है। चल झूठा। लेकिन जब ये देखा, ये रामायण वाल्मीकि रामायण के विपरीत है। या फिर हम कह सकते हैं अगर ये रामायण आज के समय में होती तो शायद कुछ ऐसी दिखती। अब आप ये समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे लोग कैसे हैं, तो उसके हिसाब से ये रामायण है। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये फिल्म हमें क्यों नहीं देखनी चाहिए। इस फिल्म के डायलॉग्स तो इतने घटिया है कि क्या ही बताऊं आपको। आप खुद देखिए एक बार कि हनुमान जी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब हम सब लोग ये जानते हैं कि बजरंगबली हमारे प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं और हम सब हनुमान जी से कितना प्रेम करते हैं। बात तो सही है। आप सब ये भी जानते हैं कि हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगर हमारे हनुमान जी को इस प्रकार के चित्रण में दिखाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी पर इस चीज का कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। वाह, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बॉलीवुड और ओम रावत ने फिर से एक बार हिंदू धर्म का मजाक बनाया है। उन्हें लगता है कि बहुत बढ़िया मजाक है, बट दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज समथिंग सीरियस। अगर ये फिल्म देखने के बाद भी आपका खून नहीं खोलता है तो मेरे हिसाब से आपको जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब बॉलीवुड की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो अब सीधा हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का मजाक बनाने लगे हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे हनुमान जी वीरों के वीर महावीर हैं। उनके अंदर भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर हनुमान जी को किसी भी युद्ध में उतारा जाए तो ये मान सकते हैं कि वो युद्ध पहले ही हम जीत चुके हैं। या कह सकते हैं हम किसी भी लड़ाई में भेजा जाए हनुमान जी को तो वहां से सिर्फ गोल्ड मेडल ही आएगा। लेकिन इस फिल्म में तो हनुमान जी को ब्रॉन्ज के लायक भी नहीं दिखाया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हनुमान जी को किस कदर कमजोर दिखाया गया है, या कह सकते हैं कि इतना वीक दिखाया गया है कि वो किसी भी लायक नहीं है, या फिर उनमें इतनी शक्ति ही नहीं है। ओम रावत ने अनाउंस किया कि जहां भी ये फिल्म लगे, जितने भी थिएटर्स में फिल्म लगे, वहां पर एक सीट वैकेंट छोड़ दें, तो कह सकते हैं खाली छोड़ दें। वो इसलिए कि वो सोच रहे थे कि हनुमान जी आएंगे और हमारी ये रामायण देखेंगे। लेकिन ओम रावत जी को ये कौन समझाए, अगर गलती से हनुमान जी फिल्म देखने आ गए और उन्होंने देख लिए फिल्म, तो जो गदा हनुमान जी के पास है ना, उसी गदा से ओम रावत को बहुत ज्यादा मारेंगे वो। तेरा तो गेम बजाना पड़े। चलो ये सब छोड़ो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जब भी आप भगवान श्री राम का नाम सुनते हैं या भगवान श्री राम का नाम सोचते हैं तो आपके मन के अंदर क्या छवि प्रकट होती है, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना मेरे को। अब मैं किसी और की बात तो नहीं करता, लेकिन जब भी मैं भगवान श्री राम का नाम लेता हूं या सोचता हूं तो मेरे दिमाग में या फिर मेरे मन के अंदर सिर्फ एक ही छवि प्रकट होती है। रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण में श्री राम की छवि मेरे सामने नजर आती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोमल हृदय, शांत स्वभाव वाला किरदार था। अगर हम बात करें आदि पुरुष के श्री राम की, या कह सकते हैं प्रभास की, तो उनके चेहरे पर इस प्रकार के भाव दूर दूर तक नहीं थे। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक बाहुबली वाले किरदार से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। वो इस पूरी फिल्म के अंदर वो सेम एटीट्यूड के साथ है जिस एटीट्यूड के साथ वो बाहुबली फिल्म के अंदर थे। इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने बाहुबली के अंदर बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया है, पर आप उसी सेम चीज को दूसरी फिल्म के अंदर नहीं कैरी ऑन कर सकते। आप खुद देखिए, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी फिल्म के अंदर उनका फेस एक्सप्रेशन सेम थे। अगर प्रभास की जगह ये फिल्म किसी भी डिजर्विंग एक्टर को दी जाती तो शायद भगवान श्री राम का रोल उसमें ज्यादा निखर कर आता और वह ज्यादा अच्छा लगता। और दूसरी तरफ पूरी फिल्म के अंदर कीर्ति सेनन को अशोक वाटिका के नाम पे ऐसी जगह पे बिठा रखा था जहां पर सिर्फ 2 पेड़ थे। और कुछ तो शर्म कर लेते ओम रावत, माता सीता बहुत ही पवित्र स्त्री थी और उनको इन्होंने पूरी फिल्म के अंदर एक स्लीवलेस ब्लाउज के अंदर दिखाया है। पर ये शर्म क्यों ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही सोच लिया था कि हमें तो हिंदू धर्म का सिर्फ मजाक ही बनाना है, और वो इन्होंने बनाया है। बाकी ये सब तो छोड़ो, वैसे भी कीर्ति सेनन का इतना ही रोल था जितना धूम 3 के अंदर कैटरीना कैफ का रोल दिया गया। मुझे क्यों तोड़ा? अगर हमें इस फिल्म में कैरेक्टर्स के रोल की बात की जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ओम रावत को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, पर उससे पहले उन 21 तोपों के सामने ओम रावत को खड़ा कर देना एक बार बस।
अब आप समझ सकते हैं उन्होंने कितना खतरनाक या कह सकते हैं कितना बेहतरीन कैरेक्टर्स दिए हैं इसमें। आप एक चीज खुद सोच के देखिए कि एक पंडित या कह सकते हैं एक विद्वान पंडित जो भगवान शिव का परम भक्त है, जिसने शिव तांडव जैसा श्रोत दिया हो या जिसने अनेकों मंत्र दिए हो, वो कैसा दिखता होगा? जैसा मर्जी दिखे, पर आदि पुरुष के रावण जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। उसमें दिखाया गया है कि रावण के स्पाइक्स हेयर थे और यहां पे साइड में उन्होंने कट भी लगवा रखे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि रावण जो कि विद्वान पंडित है, प्लस में वो एक राजा भी है, और वो स्पाइक्स हेयर रख के रामायण के समय का दिखाया गया है। ऐसे स्पाइक्स हेयर तो कह सकते हैं कि हम छपरी लोग रखते हैं। और एक चीज और सोचिए, रावण की ऐसी क्या ही मजबूरी थी कि उसको खुद अपने कारखाने में काम करना पड़ रहा था। 1 मिनट के लिए थोड़ा तो सोच लेते, वो राजा है भाई वहां का। फिल्म को इतना जल्दी खत्म किया गया है कि समझ नहीं आता है कि जैसे इनको कोई ट्रेन पकड़नी हो। इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो इन्होंने उड़ा दिए, बिल्कुल गायब, जो कहीं भी जिनका कोई जिक्र भी नहीं है पूरी फिल्म के अंदर। आप देखोगे तो कहीं पे भी उनका नाम तक नहीं आया है। शायद आप सभी को पता होगा कि रावण के अलावा रावण के 3 भाई और भी थे, जिसमें था विभीषण, कुंभकर्ण और एक अहिरावण। अब इस पूरी फिल्म के अंदर अहिरावण का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं था, उसको एकदम गायब कर दिया इन्होंने। इसी प्रकार से आपको ये भी पता होगा कि रावण के 2 पुत्र थे, एक अक्षय कुमार और एक मेघनाथ, और इसी प्रकार से उन्होंने फिल्म के अंदर से अक्षय कुमार को भी गायब कर दिया है। और अगर हकीकत बात करें तो इसके अंदर पूरी फिल्म के अंदर अगर कहें तो रियल कैरेक्टर्स यानी कि पूरे आदमी जो खड़े थे वो चुनिंदा लोग ही थे, कि इतने ही कैरेक्टर थे कि उनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, क्योंकि पूरी फिल्म के अंदर सिर्फ कार्टून्स ही कार्टून्स दिखाए गए हैं। कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है। पूरी फिल्म में क्या ही चल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर हम देखें तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से पूरी की पूरी लंका सोने की बताई जाती है। अगर यही आप इस फिल्म में देखोगे तो आपको लगेगा कि हम लंका नहीं कोई कोयले की खान देख रहे हैं, मतलब एकदम ब्लैक। अब आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ लंका के बारे में। अब ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने 600 करोड़ खर्च किए हैं फिल्म को बनाने में। ये समझते हैं कि जनता तो बेवकूफ है, किसी को कुछ पता चलेगा ही नहीं। लेकिन जो लंका इन्होंने दिखाई है वही लंका सोने में भी है। मैं आपको दिखाता हूं। अब आप ये दोनों फोटोज देख सकते हैं, सेम है। एक गोल्डन है तो एक ब्लैक है, लेकिन ये है थॉर का एसगार्ड। जी हाँ, मार्वल्स की एक फिल्म है थॉर, उसमें उसका जो घर होता है एसगार्ड वो है, और ये सेम टू सेम कॉपी करके इन्होंने इसको लंका बना दिया है। बस एक चीज की है, जो इसमें गोल्ड था उसको इसमें ब्लैक कर दिया इन्होंने। अब ये सब तो बहुत कम है, अब उससे भी मजेदार बात बताता हूँ आपको। अब आप सब जानते हैं रावण के पास पुष्पक विमान था। रावण ने इस फिल्म के अंदर रावण ने पुष्पक विमान को तो खड़ा किया लंका के हेलीपैड के ऊपर, खुद सीता माता का हरण करने लेकर गया है चमगादड़, और साथ में बहुत सारे चमगादड़ों की फौज भी लेकर गया है। ओम रावत की बनाई हुई ये रामायण वैसे तो पूरी ही विचित्र है, इसमें सब कुछ विचित्र ही चीजें हो रही हैं जो कि शायद ही किसी ने देखी होंगी। इसके अंदर ऐसे ही एक दृश्य और है जो कि अपने आप में ही विचित्र है, जिसमें दिखाया गया है कि भगवान श्री राम खुद अपनी आंखों से देख लेते हैं रावण को सीता माता को ले जाते हुए। हम सब ये चीज जानते हैं कि माता शबरी भगवान श्री राम का बरसों से इंतजार कर रही थी वन के अंदर कि भगवान श्री राम आएंगे और मुझे दर्शन देकर मेरा उद्धार करेंगे। लेकिन इस फिल्म में उस चीज को भी उल्टा दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि शबरी माता खुद भगवान श्री राम के पास चलकर गई थी और उनको अपने बेर खिलाए थे, और बेर खाने के बाद में उन्होंने एक हिसाब से अग्नि समाधि ले ली थी। ये दृश्य इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। मतलब स्टोरी के नाम पे ये हमें कुछ भी दिखा रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है फिल्म के अंदर। ओम रावत ने रामायण के नाम पे हमें कुछ भी दिखा दिया है। ये रामायण तो हो ही नहीं सकती, चाहे जो मर्जी हो, पर ये रामायण तो नहीं है। और यहां अगर हम बात करें इसके 600 करोड़ रुपए के वीएफएक्स की, तो वो तो एकदम ही थर्ड क्लास है। कि मतलब 600 करोड़ में इन्होंने 600 करोड़ होने के बावजूद रावण के 10 सिरों को इन्होंने 5-5 करके दिखाया है। मतलब 5 सिर नीचे की लाइन में, फिर 5 सिर ऊपर की लाइन में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि रावण के 10 सिर के लिए क्या इनकी स्क्रीन छोटी पड़ गई थी। इन सब ने राम जी की सेना के नाम पे हम लोगों को सिर्फ चिंपैंजी दिखाए हैं। अब इन सबको कौन समझाए कि हम टिकट लेके रामायण देखने आए थे, ना कि प्लेनेट ऑफ द एप्स देखने आए थे। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि रामायण के अंदर वानर थे। वानर संस्कृत का शब्द है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, वन प्लस नर। इसका अर्थ होता है वन में रहने वाले मनुष्य। और अगर हम रावण की साइड देखें तो उधर ऐसा लग रहा था कि रावण की सेना नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स और ज़ॉम्बीज का मिक्सचर हुआ। आदि पुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुक्ताशिर शुक्ला ने कहा है कि हम इसके डायलॉग्स को चेंज करेंगे। पर क्या इनको पहले ही डायलॉग्स नहीं दिखे? अगर आप पहले ही इनको सही ढंग से लिख लेते तो शायद अब ये दिन ही नहीं देखना पड़ता ना कि आपको वो चीजें चेंज करनी पड़े। आप माने या ना माने, पर इस फिल्म के डायलॉग्स ने इस फिल्म की कमर तोड़ने का काम किया है। अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्टर ने ये तक बताया है कि जब राइटर्स लोग इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो अपनी चप्पल उतार के लिख रहे थे।
और उन्होंने चप्पल उतार के ये स्क्रिप्ट लिखी है। अगर ऐसे स्क्रिप्ट चप्पल उतार के लिखी जाती है तो उसी चप्पल से इनको मारना चाहिए कि उन्होंने क्या लिख दिया है। इन सभी लोगों ने मिलकर न केवल भारतीयों का बल्कि पूरे विश्व का मजाक उड़ाया है। अब कुछ ज्ञानी लोग ये भी कहेंगे पूरे विश्व का मजाक कैसे उड़ाया, तो आप लोग मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में श्री राम पूरे विश्व के केंद्र बिंदु है, या कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं होता या अगर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता तो आज नेपाल के अंदर आदि पुरुष बैन ना होती, बल्कि आदि पुरुष का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि काठमांडू के अंदर ना केवल आदि पुरुष की बल्कि बॉलीवुड की आने वाली सभी फिल्में बैन कर दी गई हैं। और अगर रामायण विश्व का केंद्र बिंदु नहीं है, इंडोनेशिया में रोज रामायण टीवी पर नहीं दिखाई जाती। और वैसे एक बात सोचने की, क्या ये चीज सेंसर बोर्ड को दिखाई नहीं दी? क्या उन्हें दिखाई नहीं दिया कि इसमें किस प्रकार के डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है? या फिर उनको ये भी नहीं दिखाई दिया कि इसमें किस प्रकार से इस पूरी फिल्म की स्टोरी के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है? क्या उसके बाद भी सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पास कर दिया? मैं अंत में आप सभी से सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस फिल्म को ना ही देखने जाएं तो ही बहुत अच्छा है, और बाकी सबको बोलिए कि इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें और इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। इस चीज पर आप सभी अपने अपने विचार लिखकर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर कुछ चीज मेरे से छूट गई हो या मेरे से कुछ गलत बोला गया हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना। बाकी आप इस वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोग भी देख सके और पता लग सके कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या नहीं। जय श्री राम।